धर्म और आस्था किस प्रकार अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं, इस पर बालेंदु गोस्वामी जी का उनके अनुभवों व तथ्यों पर आधारित जवाब इस प्रकार है। धार्मिक लोगों का एक सबसे बड़ा तर्क होता है कि समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए धर्म आवश्यक है, परंतु मेरा कहना यह है कि असल में यथार्थ इससे बिल्कुल उल्टा है। धर्म की उपस्थिति समाज में अनैतिकता, अराजकता, बेईमानी और भ्रष्टाचार को सुनिश्चित करती है। आइए जरा इसका विश्लेषण करते हैं। मैंने लगभग पूरी दुनिया का भ्रमण किया है और मैं निसंकोच कह सकता हूं कि मुझे भारत से अधिक धार्मिक और ईश्वर की अवधारणा की सहज स्वीकृति वाला कोई दूसरा देश नहीं मिला। वैसे भी आप देख सकते हैं कि कितने ही धर्म यहाँ विकसित हुए। अधिकांश भगवान यहीं पैदा हुए। तीर्थ और मंदिर हर गली में यहाँ मिल जाएंगे। धर्म और ईश्वर का नाम लेकर छोटे मोटे पंडा पुजारी से लेकर अरबों का धंधा करने वाले बड़े बड़े गुरु, बाबा और बापू यहाँ आपको अपना साम्राज्य खड़ा किए मिल जाएंगे। कृपया विचार करें, यदि धार्मिक आस्था और ईश्वरीय शक्ति में विश्वास ही नैतिकता की गारंटी होती, तब तो अपने देश में हर तरफ शांति, सदाचार, भाईचारा, प्रेम और ईमानदारी दिखनी चाहिए थी। परंतु जरा देखिए कि क्या दशा है आपके उस देश की जिसकी संस्कृति धर्म और ईश्वरीय अवधारणा से ओतप्रोत है। भ्रष्टाचार और बेईमानी तो ऐसे लगता है जैसे खून में मिल गई हो। आप नेताओं को कोसते हैं, क्या अफसर भ्रष्टाचारी नहीं होते? क्या उद्योगपति बहुत पाक साफ हैं? क्या आम आदमी का इस भ्रष्टाचार को बढ़ने में कोई योगदान नहीं है? घर के बाहर सफर पर निकलो तो हर क्षण आपको सावधान ही रहना पड़ेगा कि कोई आपका सामान न पार कर दे। भीड़ भाड़ वाली जगहों में हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई पॉकेट न मार दे। कोई बिजनेस का नाम लेकर आता है और आपको ये एहसास होता है कि ये व्यक्ति केवल इस जुगाड़ में है कि कैसे आपके जेब का पैसा उसकी जेब में आ जाए। मिलावटखोरों का भी यही हाल है कि कोई भी चीज़ आपको शुद्ध नहीं मिल सकती। उन्हें केवल अपनी जेबें भरने से मतलब है। कोई और मरे तो मर जाए, उन्हें क्या मतलब। वही धर्म की ही देन है अमानवीय जाति व्यवस्था, जिसने एक अच्छे भले इंसान को अछूत बनाकर इंसानों के बीच में ही नफरत के बीज बो दिए। रात के अंधेरे में बाहर निकलना आपके लिए ही खतरनाक है। फिर आप अपनी जवान बहन बेटी को तो निकलने ही नहीं देंगे, क्योंकि पता नहीं किस मोड़ पर कौन सा दरिंदा उसे नोचने के लिए तैयार बैठा हो। अरे बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, लगभग रोज ही आप अखबारों में पढ़ सकते हो किस तरह बाप, भाई, चाचा, ससुर और यहाँ तक कि दादा ने भी अपने ही घर की लड़कियों और औरतों से अपनी हवस पूरी की। अधिकांश पारिवारिक मामलों को तो वहीं के वहीं बदनामी के डर से दबा दिया जाता है, परंतु कभी कभार अति हो जाने पर ऐसे मामले सामने आते हैं। जैसे कि ताज़ा घटना में एक बाप को गिरफ्तार तब किया गया जब उसकी शादीशुदा बेटी के मायके आने पर उसने अपनी 4 साल की नातिन से भी बलात्कार का प्रयास किया। तो बच्ची की मां से नहीं रहा गया और उसने अपने बाप के खिलाफ बहनों से मिलकर रिपोर्ट की कि पिछले 20 साल से मेरे बाप ने मुझ समेत मेरी 5 बहनों से बलात्कार किया और अब मेरी बेटी से भी करना चाहता है। बाप ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, यहाँ तक कि 1 साल की दुधमुई बच्ची से लेकर 80 साल की बुढ़िया तक के बलात्कार के मामले अक्सर प्रकाश में आते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 93% बलात्कार परिवार अथवा निकट रिश्तेदार या परिचित के द्वारा ही किए जाते हैं। क्या गांव और कस्बे, क्या शहर और महानगर एक सी ही दृष्टि है औरत के लिए। 10 से 12 साल की बच्चियों का अपहरण करके बेच दिया जाता है। वैश्यालयों को और वेश्यावृत्ति कराई जाती है उनसे। क्यों होता है ऐसा? जाहिर है समाज में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो औरत से नहीं बच्चियों के साथ सेक्स करके अपनी हवस को पूरा करना चाहते हैं। डिमांड है तभी तो सप्लाई हो रही है। क्या लगता है आपको, जो लोग पैसा खर्च करके छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करते हैं, वो जब अपनी आस पड़ोस या परिवार में खेलती खिलखिलाती छोटी बच्चियों को देखते होंगे तो क्या ये नहीं सोचते होंगे कि कैसे इस नन्हे से फूल को मसल दें? 5 से 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं तो आमतौर पर रोज ही सुनाई देने लगी हैं। भारत बाल वेश्यावृत्ति के लिए बदनाम हो चुका है। बलात्कार भारत में तेजी से बढ़ता हुआ अपराध है। 1971 से 2011 तक 40 वर्षों में बलात्कार की घटनाओं में 792% की वृद्धि हुई है।
अब बताइए कहाँ है नैतिकता और चरित्र। आपके देश में पिछले 10 साल से 60 लाख बच्चियों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो लड़की थी। अब तो अल्ट्रासाउंड से बच्चे का लिंग गर्भ में ही मालूम हो पड़ जाता है, परंतु पहले तो क्या आज भी गाँव में लड़की होने पर खाट के पाए से दबाकर मार दी जाती हैं। यही वो देश है जहाँ मंदिरों में देवदासी बनाकर धर्म के नाम पर वेश्यावृत्ति होती रही। गुरु और स्वामी लोग आश्रमों और मठों में स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं और साध्वी व शिष्या बनाकर सालों तक महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं। ये तथाकथित साधु संत और बाबा लोग शादी नहीं करते क्योंकि इनको कोई एक औरत थोड़ी ना चाहिए, बल्कि पूरा हरम होना चाहिए और रोज बदल बदल के चाहिए। और यही लोग अपने आप को ब्रह्मचारी दिखाते हैं। कितने आश्रम और मठ तो वेश्यावृत्ति के अड्डे बन चुके हैं। ये लोग अपने यहाँ आने वाले भक्तों को भी लड़कियों की सप्लाई करते हैं। यहाँ वृंदावन के आश्रमों में तो पुलिस ने छापा मारकर वेश्याओं को पकड़ा था। फोर्ब्स के अनुसार महान भारत उन 5 देशों की सूची में आ गया है जो कि औरत के लिए खतरनाक है। और आपकी श्रेणी के 4 पड़ोसी देश हैं, सोमालिया, पाकिस्तान, कोंगो और अफगानिस्तान। इतिहास साक्षी है कि आपकी महान संस्कृति में ही पति के मर जाने पर सती होने के नाम पर औरत को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता था और आज दहेज न मिलने पर औरत को जिंदा जला दिया जाता है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि भारत में 70% महिलाएं घरों में मारपीट की शिकार होती हैं और दोगले धार्मिक लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में तो स्त्री की पूजा की जाती है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ जितना दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अपराध और बेईमानी हमारे देश और समाज में देखने को मिलती है, उतनी गंदगी मैंने अन्य देशों में नहीं देखी। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि आपकी पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोंगो जैसी जगह में मैं नहीं गया हूँ और ना ही उनसे तुलना करने की इच्छा है। कितनी जगह तो मैंने खुद को देखा है कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते। पाश्चात्य यूरोपियन देशों में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सरकारी काम को कराने के लिए या पुलिस इत्यादि को किसी आम नागरिक ने 1 पैसे की भी रिश्वत दी हो। आमतौर पर आदमी ईमानदार होता है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। आपकी जवान बहन बेटी सुरक्षित महसूस करते हुए अकेली दिन हो या रात कभी भी ट्रेन, बस में या पैदल सफर कर सकती है। और इन देशों में धर्म का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है या फिर ना के बराबर है। ईश्वरीय सत्ता में लोगों को ना तो विश्वास है और ना ही कोई रुचि। हो सकता है कि गणनाएं देखने पर आपको ऐसा लगने लगे कि उस देश के निवासी किसी एक धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के अनुयायी हों, तो उसका कारण ये है कि किसी फॉर्म इत्यादि के धर्म वाले खाने में वो क्रिश्चियनिटी लिख देते हैं, परंतु ना तो उन्हें कोई विश्वास है और ना ही कोई आस्था। उनसे अगर पूछूं कि कभी चर्च गए हो तो कहेंगे कि जिंदगी में एक बार शादी के दिन गया था, और कितने तो ये भी कहेंगे कि मैंने शादी भी कोर्ट में ही की। मैं स्वयं कितने ही ऐसे चर्चों में लंदन और जर्मनी में गया हूँ जो कि लोगों के ना आने और इनकम ना होने की वजह से बंद हो गए, भाड़े पर उठ गए या बिकने को तैयार हैं, और कई जगह तो रेस्टोरेंट और नाइट क्लब तक खुल गए। कहने का मतलब यह है कि लोगों की धर्म और आस्तिकता में कोई रुचि नहीं रही और ना ही वो इस पर अपना समय और ऊर्जा नष्ट करते हैं। तभी आप देख लीजिए वो विकसित देश हैं, संपन्न हैं और हमसे अधिक ईमानदार भी हैं। हमेशा ही ये देखने में आया है कि गरीब और अशिक्षित देशों समाजों में ही धर्म और आस्तिकता का बाहुल्य होता है। इसका स्पष्ट कारण ये है कि इन लोगों को धर्म और ईश्वर के नाम पर बरगलाना आसान है। अब जरा ये समझिए कि धर्म और अपराध का क्या रिश्ता है। असल में बुरा काम करने पर भी बुरा महसूस ना हो, इसके लिए लोग धर्म का सहारा लेते हैं। वर्तमान में ही नहीं बल्कि हम अपने बचपन से ही न जाने कितनी ऐसी सत्य कथाएं सुनते आ रहे हैं कि फलाना डकैत बहुत देवी भक्त होता था और अपनी लूट का 25% मंदिर में दान कर देता था। और तो और हमारे धार्मिक शहर वृंदावन में तो ऐसी सत्य कथाएं भी प्रचलित हैं कि अपराधी पहले ही ईश्वर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, यदि मुझे लूटने में सफलता मिली तो आधा माल ईश्वर को अर्पित कर दूंगा
और ईश्वर की कृपा से वो सफल भी होते थे। आधुनिक युग की बात करें तो हम कितने ही भ्रष्टाचारी नेताओं, जगमोहन रेड्डी से लेकर येदियुरप्पा तक, जो सार्वजनिक जीवन में बहुत धार्मिक पूजा पाठ वाले, मंदिरों में करोड़ों का सोना चढ़ाने वाले अपराधी होते हैं और जेल भी जाते हैं। इसका कारण ये है कि धर्म ये शिक्षा देता है कि तुम कितना भी पाप करो परंतु उनसे मुक्ति मिल जाएगी। यदि ये पूजा कर लो, गंगा नहा लो, तीर्थ कर लो, दान दे दो, आदि आदि। कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना हो, सभी का प्रायश्चित धर्म में संभव है। केदारनाथ में तो वो यात्री जो जल प्रलय से बच गए, वो लाशों पर से गहने और रुपए लूटते पाए गए। कैसे कह सकते हैं कि धर्म नैतिकता लाता है? मैंने तो उस स्थान पर उन लोगों को ज्यादा नैतिक पाया जहां धर्म का प्रभाव नहीं है। लोगों को ईश्वरीय सत्ता में कोई विश्वास या आस्था नहीं है। प्रमाण हमारे आपके सामने है और हम खुद इसे अनुभव कर सकते हैं, परंतु उनका कुछ नहीं किया जा सकता जो इस सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते हों। बात वही है, जो सोया हो उसे तो आप जगा सकते हैं, परंतु उसे कैसे जगाओगे जो केवल सोने का अभिनय कर रहा हो? और ये तो हम सभी जानते हैं कि धर्म से बड़ा नाटक कहीं और कहीं नहीं। सच्ची बात तो यह है कि चोरी न करना, ईमानदारी और प्रेम से रहना और झूठ न बोलने जैसी नैतिक शिक्षाओं के लिए किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है। इसके अलावा धर्म में जो बाकी बचा है वो हम तो सभी जानते हैं कि निरा पाखंड ही है।